guys, I am Adarsh Pandey and I teach you physics in class 12. तो हम लोग फिजिक्स क्लास 12 के पढ़ रहे हैं जिसमें चैप्टर 1 हम लोगों ने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसके बावजूद अगर उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे कमेंट करके या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे 8303407801 पे आप लोग मैसेज कर पूछ सकते हैं। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो वो मेरी वेबसाइट मतलब हेल्थ कोच आदर्श पांडे 1 को सर्च कर मेरे वेबसाइट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया है, तो आज हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे और समझेंगे। यार इसके बाद भी नहीं आ रहे हैं या कोई आपके न्यूमेरिकल हो तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या कमेंट पे पूछ सकते हो। तो देन आज हम लोग जो बनाएंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 5। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो गेट रेडी, स्टार्ट, नोट डाउन। तो गाइस हम लोग जो भौतिक विज्ञान की किताब है वो कुमार मित्तल की नवीन प्रकाशन से पढ़ा रहे हैं। ये वाली बुक है, तो आप लोग इसी से भी पढ़ते रहना। ये अन्य किताब से भी पढ़ रहे हो तो उसके भी यदि कोई आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन छूट रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहे हैं तो वो आप लोग व्हाट्सएप या कमेंट में पूछ सकते हो। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आंखिक प्रश्नावली है, तो जिसमें से पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या कह रहा है देखते हैं। क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है। मीन्स इलेक्ट्रॉन पर कितना तुम्हारा आवेश है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, पूछ रहा है अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। तो हम लोगों को ये ज्ञात करना है। अब देखते हैं कितना होगा और जानते हैं। अच्छा, अभी इसके पहले हम लोगों ने बताया था अल्फा कण पर कितना आवेश होता है, प्लस का 2e कूलाम होता है ना, इतना तो बताया था ना। इसके पहले जब हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे पार्ट 1 पे हम लोगों ने यही देखा था कि अल्फा कण पर आवेश प्लस 2e होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का आवेश होता है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। ठीक है, तो अब हम अल्फा कण पर निकालेंगे तो अल्फा इक्वल प्लस का 2e मींस 2e का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देन अल्फा इक्वल 16 × 32 मींस 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। बस यही अल्फा कण पर कितना आवेश आ गया तुम्हारा 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। सिंपल सा। नेक्स्ट आगे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तब तक इतना नोट डाउन कीजिए। तो गाइस पहला क्वेश्चन देख चुके हैं, वेरी सिंपल था। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है, देखते हैं। ये भी बहुत इजी है। क्या कह रहा है तुम्हारा क्वेश्चन, एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश है, मतलब कोई चालक है उस पे जो तुम्हारा आवेश है 1.0 कूलाम आवेश है। ठीक है, और इसके बाद इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। मींस n इक्वल पूछ रहा है कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। और एक फार्मूला आप लोगों को हमने बताया था Q इक्वल Ne। पार्ट नंबर 1 पे चैप्टर 1 पार्ट 1 पे हम लोगों ने ये को देखा था फार्मूला Q इक्वल Ne कूलाम होता है ना। तो हमें n ज्ञात करना है। n का मतलब n इक्वल Q इधर P मल्टीप्लाई पे इधर आएगा डिवाइड, और देन Q क्या है 1। ठीक है, और जो E होता है E का मान आप लोगों को पता है कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये सभी में होता है तो इसे डिवाइड करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। देन ये 10⁻⁻19 ऊपर आएगा 10⁻+19, तो इसे हम 10⁻+19 को लिखते हैं 100 × 10⁻18। ठीक है, ये मींस 19 को एक यहाँ पे लिख दिया और एक यहाँ पे। ठीक, और अपान 1.6 देन पॉइंट हटा के एक 0 और लगा दिया। अब यहाँ पे 16 हुआ, 16 से डिवाइड करते हैं, 16 × 16 16 6 96 देन 4। ठीक है, कैरी 4 देन
मीन्स यहाँ पे हुआ है 16 से 100 पे डिवाइड करते हैं हम लोग तो क्या आएगा 16 छक्का 96 80 अब ये ठीक दशमलव लगाया यहाँ पे 0 डाला 16 दूना 32 ठीक है और यहाँ पे 8 हुए 0 आए 80 मीन्स 6.25 ये आ गया ठीक है। इतना समझ में आ गया आप लोगों को। तो अभी हम लोग देखते हैं यहीं पे क्या है जब n इक्वल टू अपॉन e किया तो 1/1.6 इंटू 10 पावर -19 इक्वल ये क्या हो गया तुम्हारा 6.1.6 से डिवाइड किया 6.25 इंटू 10 पावर 18 इसका जो मान आया 6.25 इंटू 10 पावर 18। अब इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज ये भी जो तुम्हारा Q होता है ये भी कूलम में होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश भी कूलम पे ही होता है। कूलम से कूलम कैंसिल हो जाता है मींस इसका यूनिट नहीं रहता मींस ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो n इक्वल 6.25 इंटू 10 पावर 18 मींस यदि कोई एक चालक है उस पे एक कूलम आवेश है और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है तो उस पे इलेक्ट्रॉनों की कितनी संख्या होती है 6.25 इंटू 10 पावर 18। यही तुम्हारा आंसर हुआ है। एक बार और देख लेते हैं यदि अभी भी नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। मींस करा किसी चालक में 1.0 कूलम ऋण आवेश है मींस कोई एक चालक है उस पे कितना आवेश है 1.0 कूलम आवेश है ठीक है। और तुम्हें इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी है। तो अब इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में मीन्स तो पहला वीडियो देखा था चैप्टर 1 का पार्ट नंबर 1 तो उसमें हम लोगों ने एक फार्मूला देखा था Q इक्वल NE ठीक है। तो अब इसी फार्मूले का यूज करके मीन्स हमें n ज्ञात करना है तो n इक्वल Q अपॉन E देन 1/1.6 गुणे 10 की घात -19 से भाग देते हैं तो उसका मान आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 और यही तुम्हारा आंसर हो जाता है। देन आगे हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं तो ये मैं होता हूँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखते हैं कह रहा है एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम धन आवेश है तो इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो देखते हैं एक चालक है उस पर कितना आवेश दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 की पावर 18 इतना तुम्हें कूलम आवेश दिया है और इस पर धन आवेश है। जब ये धन आवेश होता है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। तो इसमें धन आवेश है मींस इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब देखते हैं कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है ठीक है। तो इस चालक पर इलेक्ट्रॉनों की कितनी अधिकता या कमी है तो मींस कमी समझ में आ गया कमी है। लेकिन देखते हैं कितनी कमी है n ज्ञात करना है हमें और E का मान आप लोगों को पता ही है 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम यही तो होता है। मीन्स जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई चालक है उस पर तुम्हारा 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलम आवेश है और जो कि धन आवेश है। जब धन आवेश है तो मीन्स इलेक्ट्रॉनों की कमी है अगर ऋण आवेश होता तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती। ये तो समझ में आ ही गया। अब इसके बाद कह रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है कमी ज्ञात कीजिए कितने कम है या ज्यादा है मीन्स हमें n ज्ञात करना है और E आपको पता ही रहता है इलेक्ट्रॉनों का आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। देन हम लोग फार्मूला लगाते हैं Q इक्वल NE देन n इक्वल Q अपॉन E सिंपल है। Q कितना है 2.4 इंटू 10 पावर -18 सॉरी यहाँ पे -18 कूलम है तो -18 किया डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर -19 बिकॉज पॉइंट चला गया ठीक है। 8 2 16 8 3 24 ठीक। तो n इक्वल कितना आया ये 3/2 मींस 2 से 3 पे डिवाइड करेंगे 1.5 और देन 10 की पावर -19 ये माइनस करना 18 हुआ और ये माइनस का 19 डिवाइड पे ऊपर जाएगा पॉजिटिव पे हो जाएगा तो 10 पावर प्लस का 19
देन n इक्वल 1.5 और ये 19 में 18 माइनस हुआ तो ओनली 10 पावर 1 तो 1 हट कर दिया तो n इक्वल ये तुम्हारा 15 हुआ, मीन्स जिसमें इलेक्ट्रॉनों की कितनी कमी है 15, ठीक है। तो यही तुम्हारा आंसर होता है। समझ में आ गया ना? रुको अभी, तो इसे देखते हैं Q इक्वल 2.4 इंटू 10 पावर माइनस 18 कूलम, और इसमें इलेक्ट्रॉनों का आवेश आप लोगों को पता रहता है कि देता नहीं जल्दी कितना है, तो इसे आप लोगों को याद करना है कि इलेक्ट्रॉनों पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। देन आपको बताना है कि इसमें जब कह रहा है धन आवेश है तो इससे समझ आना कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है, यदि ऋण आवेश होता है तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, ठीक है। तो अब हम लोग फार्मूला लगाते हैं Q इक्वल NE। जब Q इक्वल NE फार्मूला लगाते हैं तो हमें N फाइंड करना होता है, तो N इक्वल Q अपान E, जिसमें से जो तुम्हारा Q है मीन्स किसी चालक पर आवेश है वो तुम्हारा कितना दिया हुआ है 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 कूलम, ठीक है। तो Q के स्थान पे 2.4 इंटू 10 की पावर माइनस 18 रखा। देन अपान E मीन्स E पर कितना आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19। तो इसमें हमने ये लिख दिया और इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद 15 इलेक्ट्रॉन आते हैं जो कि इतनी कमी है, ठीक है। सिंपल सा। देन अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कैसा है, तो इतना, ठीक। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने 3 क्वेश्चन देख चुके हैं, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है देखते हैं। फिर क्या कह रहा है कि एक वस्तु है जिसको धनावेशित करने के लिए 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम से कूलम दिया जाता है, तो इसको धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए कि ये धनावेशित हो जाए। Q इक्वल कितना दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम, और E इक्वल कितना होता है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। N हमें इसमें भी फाइंड करना है, तो Q इक्वल NE, देन N इक्वल Q अपान E। तो Q अपान E मीन्स ये तुम्हारा हुआ 4.8 इंटू 10 की पावर माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 दशमलव चला गया, 16 के 16 16 हैं 48 मीन्स N इक्वल 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे 3 इलेक्ट्रॉन। सिंपल था। अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, ठीक है। तो गाइस अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा जो कि लगभग सभी समान थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, ये लगभग सभी से थोड़ा सा भिन्न है लेकिन आसान बहुत है। क्या कह रहा है 7n40 ऐसा कुछ दिया हुआ है। कह रहा है नाभिक पर कूलम में आवेश की गणना कीजिए, मीन्स इसमें अब हमें Q फाइंड करना है, आवेश की गणना करनी है, मीन्स नाभिक में जो तुम्हारा आवेश है कितना ये जानना है, ठीक है। प्रोटॉन पर ये तुम्हारा कह रहा है ये जो तुम्हारे 7 हैं ये कितने हैं, ये प्रोटॉन होते हैं, मीन्स इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7 प्रोटॉन है, ठीक है। 7 प्रोटॉन है, मीन्स इसमें भी फार्मूला तुम्हारा क्या लगेगा Q इक्वल NE, ठीक है। अब प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, इसमें भी प्लस का 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19 ही होता है, ठीक है। तो अब हमें ज्ञात करना है Q ज्ञात करना है, तो N कितना है, जब 7 प्रोटॉन है मीन्स 7 कर दिया, ठीक है। E कितना है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस का 19, ठीक है। सिंपल सा। देन Q इक्वल जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 16 से 112 होता है, एक अंक लगा दिया, पूरे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। यही तुम्हारा आवेश हुआ है, मीन्स नाभिक पर कितना आवेश है 11.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलम। देन एक बार और देख लेते हैं, चला कि कोई मतलब कि नाभिक है, ठीक है, उस पे ये तुम्हारा अंक दिया हुआ है 7n14। देन उसमें हमें कूलम की नाभिक पर आवेश की गणना करनी है कि कितना आवेश है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 7, इस पर आवेश कितना होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। तो देन फार्मूला लगा दिया Q इक्वल NE, N तुम्हारा 7 है एंड जो E
बाकी है वो तुम्हारा 1.6 × 10⁻⁻⁹ और सिंपल सा मल्टीप्लाई करा दिया, ये तुम्हारा आंसर हो गया सिंपल में। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो गाइस अभी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक देखा है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यह किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मीन्स कोई चालक है, उस पे 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। मीन्स एन जो तुम्हारा है वो 1500 इलेक्ट्रॉन है। कितना? 1500 इलेक्ट्रॉन। इतने अधिक है, जब अधिक है मीन्स कौन सा आवेश होगा? अधिक पे ऋण आवेश होता है ना, बस जब इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं तो इसमें कैसा आवेश हो जाएगा? ऋण आवेश। यदि कमी होती तो कैसा आवेश हो रहा था? धन आवेश। सिंपल है। ठीक है, तो इसमें अधिकता इतने इलेक्ट्रॉनों की, तो ये तुम्हारा ऋण आवेश होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? यदि नहीं आया तो बताएंगे आगे, एक बार दोबारा रिवाइज कर देंगे। ठीक है, अब कह रहा है तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकट का मतलब बताना है कि कैसा आवेश है। मीन्स ऋण आवेश है या धन आवेश है। तो ये हम लोगों को प्रकट पता ही चल गए कि अधिकता होने पर ऋण आवेश या ऋण आवेश होने पर अधिकता, या कमी होने पर धन आवेश या धन आवेश होने पर कमी होती है। ठीक, प्रकट तो जानकारी हो गई। देन तथा कूलम में आवेश की मात्रा बताइए। मीन्स Q इक्वल, इसमें भी अब हम लोगों को फाइंड करना है। तो Q इक्वल एन फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, E इक्वल कितना है तुम्हारा? E इक्वल 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलम। इसमें ये फार्मूला लगाते हैं तो Q इक्वल एन तुम्हारा 1500 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जब यहाँ से हम लोग ये है तुम्हारा 15, ये डबल जीरो है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? 15 1.6 इस डबल जीरो को लिखेंगे 10 प्लस का 2, देन 10⁻⁻⁻19 कूलम। देन Q इक्वल जब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये तुम्हारा कितना होगा? 16 5 80 80 लावा 8 और 16 के 16 8 24 1 एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, मींस 24.0 into 10⁻⁻19 को प्लस का 2 हुआ तो 10⁻⁻17 कूलम होगा ना। देन Q इक्वल ये एक पॉइंट और इधर दशमलव कर लिया 2.4, मींस अगर एक इधर आया तो एक प्लस का 10 और बढ़ गया, मींस 10⁻1 से एक और हो गया तो ये तुम्हारा 10⁻⁻17 प्लस 1 मींस 10⁻⁻16 कूलम। ये तो हो जाएगा ना सिंपल। मींस जब दाहिने से बाईं की ओर तरफ हम लोग दशमलव बढ़ाते हैं तो वो तुम्हारा पॉजिटिव की ओर होता है। अगर हम लोग बाएं से दाहिने की ओर दशमलव खिसकाते हैं तो वो तुम्हारा निगेटिव की ओर बढ़ता है। ठीक है, मींस जो पावर बढ़ती है 10 की वो निगेटिव की ओर बढ़ती है। सिंपल सा। देन एक बार ये तुम्हारा आंसर होता है, लेकिन फिर भी एक बार और हम लोग देख रहे हैं डिवाइड कर देने से। यदि इसके बावजूद भी नहीं समझ में आ रहा तो व्हाट्सएप नंबर 8303407801 पे पूछ सकते हो या फिर कमेंट में भी पूछ सकते हो। और जो मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। हो सके तो पूरा वीडियो देखते रहना, लास्ट तक देखोगे अच्छे से समझ में आएगा, आसानी से समझ में आएगा और हो सकता है आप लोग भी टॉपर बन सकते हो। तो ठीक है, तो कोशिश करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, इसके बाद एक बार हम लोग और देखते हैं। N इक्वल 1500 इलेक्ट्रॉन और जो कह रहा है ये अधिक है। जब अधिक होने पर ऋण आवेश हो जाएगा, मींस प्रकृति तुम्हारी कैसी हो जाएगी? ऋण आवेश। और इसमें तुम्हें कह रहा है कूलम क्या करना है? मींस कूलम की आवेश की गणना करनी है। तो Q इक्वल फाइंड आउट। ठीक है, देन E इक्वल सभी को पता होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। देन Q इक्वल N का फार्मूला लगाया, कैलकुलेट किया और देन हम लोगों ने इसकी जो वैल्यू ज्ञात की Q इक्वल 2.4 × 10⁻⁻16 कूलम। ठीक, तो यही तुम्हारा आंसर हुआ। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने देखा। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों को स्वयं करने के लिए हम दे रहे हैं, तो उसे आप लोग स्वयं करना। अगर नहीं हो रहा तो पूछ लेना। क्या कह रहा है कि तुम्हारा जो एक कोई चालक है उस पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। मींस N इक्वल 500 इलेक्ट्रॉन है जो कि इसकी कमी है। यदि कमी है तो ये इसकी प्रकृति क्या होगी? अगर कमी है तो धन आवेश होता है। ठीक, अपोजिट होता है। मींस अगर कम है तो धन आवेश, अधिक है तो ऋण आवेश।
तो कमी है तो इसकी प्रकृति क्या हो जाएगी, धनावेश। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया धनावेश। और इस पे आप लोगों को आवेश की गणना करनी है, इसको ज्ञात करना है, फाइंड करना है। और E इक्वल आप लोगों को पता है 1.6 × 10⁻⁻⁻19 गुणा 10 फार्मूले पे आप लोग वैल्यू रखना और वैल्यू रखते ही कैलकुलेट करना और कैलकुलेशन करते ही तुम्हारा आंसर की वैल्यू निकल आएगी, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सिंपल। जब इसे सॉल्व करना है, यदि इसके बाद भी नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछ लेना या फिर व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो। तो गाइस आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा है। तो अगले क्लास में हो सकता है टोटल, पहले देखते हैं टोटल कितने क्वेश्चन हैं। टोटल 40 क्वेश्चन है। तो अन्य 2 क्लासों में हो सकता है हम लोग पूरी क्वेश्चन सॉल्व कर दें। आज मतलब न्यूमेरिकल की शुरुआत किया तो आज इतना बहुत है। ठीक है, तो इसे एक बार आप लोग स्वयं करना, जितना पिछली क्लासों में पढ़ाया है उसका रिवाइज करना। देन फिर हम लोग अगले क्लियर हो जाएंगे तो एक बार पूरा फास्ट रिवाइज कराएंगे। देन उसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो गाइस इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। थैंक यू।